ये ताड़े घर जाने ने हाँ तो बंदे वाले इंटरव्यू दे स्ट्रॉन्ग इलेक्शन स्ट्रॉन्ग इलेक्शन वज़ीर पूरे कश्मीर चीफ सेक्रेटरी स्ट्रॉन्ग इलेक्शन आपका एक बंदा आ गया सवाल पूछ रहे थे आप हम बेसिकली इलेक्शन मॉनिटरिंग टीम का हिस्सा है, ठीक है। हम आपसे ये बात पूछना चाहते हैं, आप इलेक्शन को बाइकआउट कर रहे हैं जी हम प्लेटफॉर्म से, तो आया आप क्या चाहते हैं कि इलेक्शन हुई ना, कभी भी ना हुआ था, इसलिए एडॉक बेसिस पे इलेक्शन होते रहे, एडॉक बेसिस पे हो रहे ना जब तक आज़ादी नहीं होती। आपको अगर 1974 के एक्ट के साथ कोई मसला है तो आप उस एक्ट के खिलाफ क्या नाम आप बाइकआउट नहीं कर रहे थे कि आपको ये डर नहीं कि आप सीट नहीं ले सकते? हम ये इस बात से डर रहे हैं, इलेक्शन का बाइकआउट इस बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें डर है कि हम इलेक्शन हार जाएंगे, बल्कि हमें उस शिप पे एतराज़ है जिस शिप आप उस शिप के खिलाफ एतराज़ उस शिप पे एतराज़ कर रहे हैं कि जिसमें यह लिखा गया है कि हम पाकिस्तान हम कश्मीर को और हर पाकिस्तान के लिए अपनी ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। और दूसरा हमें जो एक्ट 1974 का मतलब बनाया गया उससे कश्मीर को और भी ज़्यादा गुलाम रखा गया है। हमें इतना गुलाम हिंदुस्तान ने नहीं रखा है जितना गुलाम हमें पाकिस्तान में रखा है और पाकिस्तान रखता है हमें। सवाल जो शिप के खिलाफ मेरा सवाल है, मेरा ये सवाल है, आप बाइकआउट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जब तक आज़ादी नहीं होती है इलेक्शन या 74 का एक्ट खत्म होना चाहिए और 74 का एक्ट भी खत्म होना चाहिए। और जो शिप इलेक्शन के अंदर जो जब इलेक्शन कमीशनर के जो है उन्होंने जो शिप रखी हुई है इलेक्शन के अंदर वो खत्म होना चाहिए। आप उसके खिलाफ तहरीक क्यों निकला? हम उसके खिलाफ भी तहरीक चलाते हैं। होते हैं वहाँ कभी गौर लेकिन फिर इस हालत में हम एडॉक बेसिस पे हमारा ईमान है कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है वो एडॉक बेसिस और भी बेसिस पे चल रही है जब तक की आज़ादी नहीं हुई। आया फिर इलेक्शन हुई ना यहाँ पे, सवाल ये वाज़ेह नहीं कर पा रहे। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो आगे पाकिस्तान की चीफ सेक्रेटरी आप किस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ का इलेक्शन फेयर हो सकते हैं? बात ये है, सीधी बात, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है यूनाइटेड नेशन के अंदर, वो इस खित्ते में इस मुतनाज़ा खित्ते में अपनी मुदाखलत नहीं करेगी और वो हमारे ऊपर पार्टियाँ मुसल्लत कर रहे हैं और वहाँ से बैठ कर हमारे बयान कर सकते साहब हम इलेक्शन मॉनिटरिंग टीम का हिस्सा है, ठीक है। आप दिखा तमाम में आ गए, हमारा कुछ बेसिक सवाल है, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा ईमान है एज ए कश्मीरी वो ये है कि जो सियासत का इंतज़ाम चलाया जा रहा है वो आर्जी बेसिस पर चलाया जा रहा है, जब रियासत मुकम्मल आज़ाद नहीं है। आया रियासत में आर्जी बेसिस पर कोई इलेक्शन ना हो, आप ये चाहते हैं या 1974 में जो आप खुद मुख्तार कश्मीर वालों को इलेक्शन ना लड़ने का कहा गया है उस शिक के खिलाफ है या आप इलेक्शन के सिस्टम के खिलाफ है? मसला ये है जी कि जो सवाल आपने किया है इसके अंदर बहुत सारे अबाम हैं। एक्ट 74 जो है उसके अंदर ये चीज़ मेंशन है कि जो खुद मुख्तार कश्मीर के मानने वाले लोग हैं वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। अब उसमें ये भी चीज़ मेंशन है कि जो इलेक्शन कमीशन है जो बनाया जाएगा वो चीफ सेक्रेटरी, आईजी और उसके पीछे कश्मीर कौंसिल जो बैठी हुई है वो ये सारा सेटअप चला रही है। यहाँ पे अमलन वज़ीर आज़म तो मौजूद है, मिनिस्टर अभी तक मौजूद है, आज भी सरदार अतीक साहब के पास मैंडेट है, लेकिन उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। तमाम इख्तियार जो हैं वो इस वक्त भी चीफ सेक्रेटरी के पास अबूरी इख्तियार है, लेकिन जो सेटअप है आज़ाद कश्मीर का, जो जमहूरिया आज़ाद कश्मीर थी उसको इन्होंने ख़त्म किया और आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर इन्होंने उसका नाम रखा एक्ट 74 में। वहाँ उसी में AKRF आज़ाद कश्मीर रॉयल फोर्सेस उनको ख़त्म किया गया, उसके ऊपर कश्मीर कौंसिल बनाई गई। कश्मीर कौंसिल का जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। बज़ाहिर यहाँ पे अवाम को जो सादा लोग कश्मीरी हैं इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए एक रबर स्टैम्प असेंबली बनाई गई है। हमने इलेक्शन का जो बाइकाट किया है इस बेस पे किया है कि यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहे हैं जाली हैं, बोगस हैं, इनकी मॉनिटरिंग जो है वो पाकिस्तान फौज कर रही है, एजेंसीज कर रही है, रेंजर्स कर रही है।
और यहाँ पे आवाम जो है वो पोलिंग स्टेशनों का आपने विजिट किया होगा, वहाँ पे भी मैं आपकी बात करता हूँ। नहीं। हम लोग ऑब्जर्वर हैं, यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे लोकल रिगिंग हो सकती है कि एक बंदा दूसरी, हमने कहीं ये नहीं देखा कि रेंजर्स या पुलिस वोट डलवा रही है। स्टेट रिग्ड इलेक्शन ये नहीं है। ये देखें आप मौक़िफ़ आप अगर ऑब्जर्वर हैं, आपने कल देखा होगा कि 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक रेंजर्स, फौज, पुलिस वो सैकड़ों की तादाद में लोग, ये इसलिए ये अवाम को डरा रहे थे ना कि लोग जो है वो आवाम को आया धमका रहे हैं। आप मुझे एक बात का जवाब देते सर, आप मुझे ये बताएं इसका अल्टरनेट आपके ज़हन में क्या है? हाल क्या है? हमारे नज़दीक हाल ये है कि हम ये चाहते हैं कि जमहूरिया आज़ाद कश्मीर जो हुकूमत बेस कैंप बनी थी, जिसका जिक्र सरदार अतीक भी कर रहा है, नवाज शरीफ भी कह रहे हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी का जो प्रेसिडेंट है चौधरी मजीद साहब वो भी ये कह रहे हैं। इसके अलावा खालिद इब्राहिम, आज़ाद कश्मीर की जितनी लीडरशिप है वो प्रेस में, अखबारात में या प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं तो वो कहते हैं जी कि हम बेस कैंप के अंदर जो हमारी हुकूमत है हम इसको मजबूत करना चाहते हैं। अब बेस कैंप की जो हुकूमत बनी थी उसको इन सारों ने ख़त्म कर दिया था। हम चाहते हैं कि वो बेस कैंप की जो हुकूमत थी जो 1947 में बनी थी उसको बहाल किया जाए। उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्शन हों वो यहाँ की बाख्तियार हुकूमत करवाए, न कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है बग़ैर यहाँ पे मौजूद है, लेकिन रात 11 बजे उसने कहा है जी कि जो आर्जी पते के जो लोग हैं 4 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना उस्मान अतीक ने बाइकाट किया, इसी तरह MKOM ने भी बाइकाट किया। बाहर क्या वजह है कि वो तो उनके लोग थे ना, उन्होंने क्यों बाइकाट किया? कॉन्फ्रेंस अगर बाइकाट करिए तो अपने मकसद की वजह से करें। जब वो साथ थे, जब वो साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अब बाइकआउट किया, वो इसलिए किया कि वो कमजोर हो गए नून बनने की वजह से। वो तो वो आपके मौक़िफ़ को नहीं मानते, अपने फायदे के लिए वो नहीं जो सियासत है उसको भी हम इसी तरह कंडम करते हैं। लेकिन हमें आप बाकायदा सोल्यूशन दे दें कि आर्जी तौर पर खित्ता कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर का इंतज़ाम, मुझे नहीं लगता कि ये तो ज़ाहिर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम तो है, जैसे वो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम है। हमें तो लगता है ऐसा ही है कि जैसे लोगों को बड़ी आज़ादी से आपकी राय हमें ये हम ये एक्सपेक्ट करते हैं लिबरेशन फ्रंट से कि वो 1974 के उस शिक की खिलाफ जाए कि जिसमें इंडिपेंडेंट कश्मीर के बंदों को रोका गया है, और वो अपना उम्मीदवार, हमारा दिल चाहता है कि वो अपने उम्मीदवार दें, ज़्यादा कंटेस्ट करें। ये UNO के लिए हम करें। उसमें यह है जी कि एक तो खुदमुख्तार कश्मीर की जो शिक है उसकी हम मजम्मत करते हैं, और हम आलमी दुनिया से भी ये मुतालबा करते हैं कि वो यहाँ पे जो हकीकी नुमाइंदे हैं कौम के, जो आज़ादी की तहरीक को लेके आगे चल रहे हैं, पूरा मन की ज़रूरत कर रहे हैं, उनको राइट दिया जाए कि वो भी इलेक्शन में जाएँ। लेकिन क्योंकि कदर है यहाँ पे, इसलिए हमने इसका बाइकाट कर दिया। इस वजह से ठीक है, ठीक है। आप हमें यकीन है आप कोई नक्शे अमन नहीं पहुँचाएंगे? नहीं।